2030 विजन को लेकर, सऊदी अरब में होने वाली तब्दीलियों को लेकर हमारी कौम जो है वो बहुत परेशान है। हम बहुत कंफ्यूज हैं, हम एक शौक में हैं कि सऊदीया कहाँ जा रहा है, सऊदीया कैसे बदल रहा है, सऊदीया लिबरल हो रहा है और पाकिस्तानी जो हैं वो कौम जो है बहुत ही इस वक्त बड़ी तकलीफ दे कंडीशन में है जहनी तौर पे। क्योंकि हमें खदशात लाक हैं कि पता नहीं सऊदीया का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो लादीन हो जाएंगे या फिर वो मज़हब से दूर हो जाएंगे। बहुत सारे खदशात हैं जो पाकिस्तानी कौम को बहुत ही परेशान किए हुए हैं। अब ये इसकी रीज़न जो है वो कुछ बुनियादी रीज़न्स जो हैं उसमें से एक तो रीज़न ये भी आती है कि हमारे मुक़द्दस मकामात का सऊदी अरब में होने की वजह से हमारे जज्बात जो हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं और हम अपने साथ उनको अटैच महसूस करते हैं, उस वजह से भी हम लोग इसको ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और दूसरी जो बुनियादी रीज़न है वो ये भी है कि सऊदीया ने हमेशा अपनी आइडियालॉजी को बाकी मुस्लिम दुनिया में मदारिस के ज़रिए, फ़ंड्स के ज़रिए, जंग के ज़रिए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सियासत के ज़रिए हमेशा दूसरों के ऊपर मुसल्लत रखी है और प्रमोट किया है बहुत ज़्यादा। वो बरसग़ीर में स्पेशली उन्होंने हमेशा अपने आइडियालॉजी को जो है वो हमेशा प्रमोट किया। उसकी वजह से भी हमारी जो अवाम है उसके सेंटिमेंट जो है वो सऊदीया के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो एकदम से जब सऊदीया ने अपना रास्ता बदला है तो हम घबरा गए हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम किसकी तरफ देखेंगे, क्योंकि हमें हमारे ख्याल में तो ये जो एकदम से सऊदीया का रवैया बदलना है वो हमारे लिए बहुत शॉकिंग है। इसके अलावा एक और बुनियादी रीज़न ये है जो कि हमारी कौम ने हमेशा अपने से बाहर हीरोज़ ढूंढे हैं, अपने से बाहर के मसाइल जो हैं वो ज़्यादा परेशान उनको रखा है हमेशा। अपने मसाइल या अपनी चीज़ें जो है, क्योंकि हम बहैसियत कौम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं। हमें हमेशा अपने से बाहर जो है हम अपनी शनाख्त तलाश करते हैं। उसकी कुछ मिसालें हम अपने रिसेंट में भी देख सकते हैं, रिसेंट पास्ट में भी देख सकते हैं, अभी में भी देख सकते हैं कि जब तुर्की में खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ उनकी आवाम निकली हुई थी, वो जद्दोजहद में मसरूफ़ थी, कमाल अतातुर्क को फॉलो कर रही थी, तब हमारे बरसग़ीर में मुस्लिम उम्मा जो है वो तहरीक खिलाफत जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। और हमें उस वक्त भी बेहतर पता था कि तुर्की की आवाम के लिए क्या बेहतर है। तुर्की की आवाम एक अलग जद्दोजहद में मशगूल थी और हम जो हैं वो हमें गम खाया जा रहा था कि हमें तहरीक खिलाफत के ज़रिए हम खिलाफत उस्मानिया को दोबारा रिस्टोर करने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसके बाद बहुत सारे मवाक़िया आए अफ़गानिस्तान में। पिछले दिनों जो है हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि तालिबान की हुकूमत आ गई, क्योंकि तालिबान के तो आइडियालॉजी को छोड़ें, हम लोग ये ज़्यादा बेहतर जानते होते हैं कि अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए कौन ज़्यादा बेहतर है, वो भी हमें ज़्यादा बेहतर पता होता है। वहाँ के जो हीरोज़ हैं हम वो भी ऑन करते हैं, हम बाहर के सऊदीया के हीरोज़ भी ऑन करते हैं। हम लोग चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, चाहे वो जो भी बाहर की शख्सियात आप ले लें, उनको हम हमेशा ऑन करते हैं, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हम जो अपने हीरोज़ हैं, अपनी जो शख्सियात हैं या अपने लोग हैं, हम कभी भी उनको ऑन नहीं करते हैं। आप उनमें से बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई की तस्वीर छपती है, पूरी दुनिया उसको एडमायर करती है और हमें बहुत जल्दी उसमें से वो साफ रिमूव भी करनी पड़ती है और वो किताबें भी उठवानी पड़ती हैं, क्योंकि हमारी जो कौम का रिएक्शन है वो बहुत ही खिलाफ तवक्को था और वो उसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। अब उसके लिए भी हमारी तनकीद जो है वो भी हमारे सामने है। उसमें आपको इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस हद तक हर मामले में हमारा अपोजिट होना क्या ये नॉर्मल है? डॉक्टर अब्दुल सलाम हो गया, डॉक्टर अब्दुल कदीर हो जाएँ या कोई भी और आप देख लें कि जो इंटरनेशनली या यूनिवर्सली जिनको सेलिब्रेट किया जाता है, जिनके लिए लोग अप्रिशिएट करते हैं, हम उनको ऑन नहीं करते हैं उन लोगों को। हम उनको डिसऑन करते हैं, हमें वो पसंद नहीं है। हमारी कोई ना कोई ऐसी वजूहात हैं कि हम लोग उनके ऊपर बहैसियत पूरी कौम के तकरीबन मजमूई तौर पे हम लोग उनके खिलाफ होते हैं। अब इसके पीछे यही रीज़न्स हो सकती हैं कि हमें नफसियाती तौर पे हम लोग अपने से बाहर जो है हम अपनी आइडेंटिटी तलाश करने में हमेशा रहते हैं। हमें अपने ऊपर जो है वो इस तरह के ही प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सऊदीया की जो रीसेंट चीज़ें हैं वो उनके एक अपने ज़ाती आप समझ लें कि उनकी अपनी जो नेशन है वो उनकी अपनी यूँ समझ लें कि वो उनकी स्ट्रैटेजी होगी और वो आपके मेरे लिए या किसी भी और मुल्क के लिए वो नहीं बदलेंगे। उनकी अपनी पॉलिसी है स्टेट की, आप उसके लिए इतना गमगीन ना हो, इतने परेशान ना हो। अब यकीन मानें, तुर्की को, अफ़गानिस्तान को, सऊदीया को, लिबनान को, मिस्र को, हर मुल्क को कहीं न कहीं उन आपसे बेहतर पता है कि उनके मुल्क के लिए क्या बेहतर है। तो बजाए कि उनके गमों पे कुढ़ने के या उनकी चीज़ों पे परेशान होने के या उनके हीरोज़ को सेलिब्रेट करने के, आप कोशिश करें कि थोड़ा नॉर्मल हद तक आप अपनी चीज़ें ऑन करें, अपने प्रॉब्लम्स जो हैं उनके ऊपर फ़िक्र करें, उनको हल करने की कोशिश करें। अपने तालीम के, मईशत के, माशी बहुत सारे हालात हमारे जो हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। हमें उनके ऊपर गौर करना चाहिए बजाय कि हमें दूसरों के गमों में हलकान होने के। यकीनन कहीं न कहीं तो फ़िक्र होती है हमें,
بہت ساری وجوہات بھی اس کی میں نے بتائی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا نارملائز ہونے کی ضرورت ہے، اپنی چیزیں آن کرنے کی ضرورت ہے، اپنی پریشانیاں جو ہیں ان کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ باہر کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنا، باہر کے ہیروز ڈھونڈنا، یہ کہاں تک آپ کو کامیاب کرے گا، یا آپ کو یہ دنیا میں کہاں پہ آپ سٹینڈ کرتے ہیں، آپ دنیا میں کیا سوچتے ہیں کہ لوگ آپ کی یہ دوسرے ممالک آپ کی کیسے عزت کریں جب آپ کے اپنے معاملات ہی اپنے لیے اتنے ڈس آنیسٹ ہیں، یا پھر آپ اپنے لیے ہی اتنے یوں سمجھ لیں کہ نفسیاتی ہیں کہ آپ کو اپنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ آن کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کی زبان ہو، چاہے وہ آپ کے ہیروز ہو، چاہے وہ آپ کی تعلیم ہو، کسی بھی طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں پہ کوڑنا بند کریں اور اپنے معاملات پہ توجہ دیں، یقیناً وہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، ذاتی طور پہ بھی، مجموعی طور پہ بھی، ایک قوم کے طور پہ بھی، اور ملک کے طور پہ بھی ہمارے لیے وہی بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنے حالات جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں۔